पास खड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़िल्टर के अंदर झरियाँ होती हैं। अब ये झरी, दो झरियों के दरमियान ये जो छोटा सा एक पीस है, इसको हम टिक्की बोलते हैं। जब बार बार मोटर चलती बंद होती है तो मोटर के और पंप के इस फ़िल्टर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शुजाबादी वन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे अफगान ट्यूबवेल का मैं एक और बोर करा रहा हूं। ये बोर के बारे में कुछ मालूमात शेयर करना चाह रहा हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ भी आप तक बआसानी पहुँच सकें। वीडियो के लिए बोर के लिए मैंने वैसे स्पेशली इस चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं बोर की गहराई और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, लेकिन आज जो बोर मैं अपना करा रहा हूँ, इस बोर की तफसील मैं मुकम्मल आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि जो लोग नया बोर कराना चाह रहे हैं उनको मालूमात मिल जाए। ये बोर यहाँ हमारा वाटर लेवल तकरीबन कोई 50 फुट के आसपास है, यानी 48 भी हो सकता है, 50, 51, 52, 53 तक, कभी इतना, यानी 48 से 53 के दरमियान यहाँ हमारा वाटर लेवल रहता है। तो ये मैंने यहाँ 4 इंच का सिस्टम लगाना है। वैसे इधर पहले एक सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन ये चूँकि इधर हमारा रकबा कुछ ज़्यादा है और एक सिस्टम जो है उस रकबे को जो है वो कवर नहीं कर पा रहा था, इसलिए हम दूसरा बोर यहाँ करा रहे हैं। ये भी वैसे 4 इंच की डिलीवरी लगी हुई है, लेकिन हमने यहाँ 12.5 हॉर्स पावर की मोटर 95 के पंप के साथ 16 सोलर पैनल के साथ सिस्टम लगाया हुआ था। और अब जो ये सिस्टम हम लगा रहे हैं, इसके साथ हमारा प्रोग्राम 26 सोलर पैनल 585 वाट के लगाने का है और 95.3 का पंप 15 हॉर्स पावर की मोटर के साथ इसके साथ हम लगाएंगे और VFD जो है वो 15-18 किलोवाट की लगाएंगे। और बोर जो है ये टोटल मैं 132 फुट करा रहा हूँ, जिसमें 66 फुट जो है वो फ़िल्टर होगा और 66 फुट जो है वो बंद होगा। और बंद का हम इस तरह करेंगे कि जो नीचे है वो सारा बोर, वो सारा फ़िल्टर होगा। बाकी दरमियान में जहाँ 80 फुट पे हम मोटर को हैंग करते हैं, मोटर और पंप को, वहाँ हम फ़िल्टर नहीं लगाएंगे। 2 पीस जो है हम बंद पाइप के लगा देंगे ताकि जहाँ पंप और मोटर लटक रहे हों वहाँ जो है वो फ़िल्टर ना हो, क्योंकि जब मोटर को हम स्टार्ट या बंद करते हैं तो बोर के अंदर मोटर और पंप थोड़ा हिलते हैं, तो हिलते हिलते एक ही जगह पे बार बार लगते वो फ़िल्टर की वहाँ से एक टिक्की निकल जाती है। वो टिक्की भी मैं आपको दिखा देता हूँ, टिक्की हम किसको बोलते हैं। जैसा कि ये फ़िल्टर हमारे पास खड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़िल्टर के अंदर झरियाँ होती हैं। अब ये झरी, दो झरियों के दरमियान ये जो छोटा सा एक पीस है, इसको हम टिक्की बोलते हैं। जब बार बार मोटर चलती बंद होती है तो मोटर के और पंप के इस फ़िल्टर के साथ टच होने से ये टिक्की यहाँ से निकल जाती है। यूँ ही टिक्की यहाँ से निकलती है तो पीछे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है रेत और उसका बजरी का। बाहर वैसे जाली होती है, लेकिन फिर भी कुछ अर्से बाद वो जाली जब फटती है तो यहाँ से फिर रेत आना शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है फ़िल्टर का। अगर फ़िल्टर को ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ पे मोटर और पंप लटके हुए हों, तो इस बात की ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए बोर कराते वक्त कि जहाँ पर आपकी मोटर लटकी हुई हो वहाँ पर आपका फ़िल्टर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे बंद पाइप आना चाहिए। बाविया ने 15 तोरे को ला गए, दू बंद ही आ गए, ठीक है ना। अच्छा, 15 गिणने ज़्यादा दू बंद है, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। अच्छा, 22 टोटल फ़िल्टर थे, जिसमें 15 फ़िल्टर हमने रखे हैं नीचे। उसके बाद 2 बंद पाइप 17 हो गए। उसके बाद ऊपर फिर फ़िल्टर आएंगे तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 फ़िल्टर आएंगे। 2 बंद के बाद, 2 बंद पाइप के बाद 7 फिर फ़िल्टर आएंगे। यानी कि वो इसलिए हम कर रहे हैं कि जहाँ मोटर लटकी हुई हो वहाँ फ़िल्टर नहीं होना चाहिए, वहाँ बंद पाइप होना चाहिए। 15 फ़िल्टर, 2 बंद, ऊपर फिर 7 फ़िल्टर और ऊपर फिर बोर बंद। दूसरी बात, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में सवाल करते हैं कि बोर कौन सा बेहतर है।
आया कि मशीनी बोर बेहतर है या वो पुराना जो हाथ वाला बोकी वाला बोर है वो बेहतर है। देखें, बोर जो ये करते हैं ना मशीन वाला, इसमें अमूमन क्या करते हैं, फ़िल्टर के बाहर सिर्फ ग्रेवल डाल देते हैं। ग्रेवल, ये ग्रेवल नहीं, ये वैसे 0 नंबर की बजरी जो आम मार्केट में चल रही होती है, जो कंक्रीट में यूज़ होती है, वो है। वैसे ग्रेवल डालनी चाहिए, लेकिन ग्रेवल जो है वो अवेलेबल ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, वक्ती तौर पे चलो काम चलाने के लिए डाल देते हैं, इससे काम भी चल जाता है। लेकिन हम इस फ़िल्टर के बाहर वही जाली जो हाथ से बोर करने वाले फ़िल्टर के बाहर जाली लगाते हैं, वही जाली हम इसके अंदर लगाते हैं। देखें, मैं आपको जाली भी दिखा देता हूँ, ये आई पड़ी है जाली। ये वही जाली है जो हम हाथ वाला बोर करवाते हैं और उसके बाहर लगाते हैं। चूँकि वहाँ ग्रेवल नहीं होती, ये ग्रेवल नहीं लगती वहाँ, तो सिर्फ जो है ना फ़िल्टर के बाहर ये जाली लगती है। लिहाजा हम डबल काम कर रहे हैं, ये जाली भी लगा रहे हैं ताकि बोर जो है वो बारीक रेत ना दे। और क्या ठीक है, अच्छा, ताकि बारीक रेत भी बोर ना दे, क्योंकि जब बोर रेत देता है तो बोर के अंदर जो मोटर और पंप होते हैं, अमूमन पंप की जो बुश होते हैं, सीलें होती हैं, वो रेत की रगड़ की वजह से शाफ्ट और बुश के दरमियान जो रेत रगड़ खाती है, उस वजह से फिर वो ख़राब हो जाते हैं अक्सर। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बोर हमारा रेत ना दे, इसीलिए हम ये ग्रेवल के साथ साथ ये जाली भी लगा रहे हैं फ़िल्टर के बाद। ये 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जो बोर कराते वक्त लाजमी, जिन पे तवज्जो देनी चाहिए। बाकी मशीन और बोर वाले पंप में और कोई फ़र्क नहीं होता। यही होता है कि जो हाथ वाला बोकी वाला पंप बोर होता है, उसमें ये जाली होती है, और जो मशीन वाला बोर होता है, इस पर अमूमन लोग जाली नहीं लगवाते, लेकिन ये जाली जो है ये लाजमी लगवानी चाहिए। बाकी वो हाथ वाला जो बोर होता है, वो उसमें टाइम भी ज़रा ज़्यादा लगता है, वो उसको बोर करने में तकरीबन 1 से 1.5 दिन या 2 दिन लग जाते हैं। ये तो तकरीबन इन्होंने 10:30 बजे बोर शुरू किया था और अब इस टाइम 1 बज रहे हैं, यानी तकरीबन देख लें तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं। मज़ीद आधे घंटे में ये बोर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आधा 1 घंटा या घंटा लोरिंग पे लगेगा। 3 बजे के आसपास ये बोर करके फ़ारिग हो जाएंगे, यानी टोटल 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आपका बोर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फ़िल्टर वगैरह, और आप 4-5 घंटे के बाद बेशक इसके अंदर मोटर पंप डाल के इसको चला के अपना पानी हासिल कर सकते हैं। बाकी वाटर लेवल के हिसाब से अगर आप 4 इंच की डिलीवरी लगाएं तो वहाँ आपका फ़िल्टर कम से कम 60 से 70 फुट होना चाहिए। इससे कम अगर आप फ़िल्टर लगाएंगे, 60 से 70 फुट से अगर आप कम फ़िल्टर लगाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि जब क्यों उस्ताद डरें खड़े, जब मोटर चलती है तो पंप पानी खींचता है तो हमारा वाटर लेवल डाउन होता है। जब वाटर लेवल डाउन होता है तो फिर पानी झटके मारना शुरू कर देता है। उस झटके को ख़त्म करने के लिए मज़ीद हम अपने मोटर पंप को नीचे ले जाते हैं, भाई इसको मज़ीद 10 फुट नीचे करें। जब हम नीचे जाएंगे, ज़ाहिर बात है, तो फिर लोड बढ़ेगा आपके, जो है वो सोलर पैनल फिर आपको बढ़ाने पड़ेंगे, या नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आपके ट्यूबवेल की एफिशिएंसी कम होगी, कम टाइम तक आप अच्छा पानी हासिल करेंगे और प्रेशर भी इतना पानी का नहीं होगा। इसलिए 60 से 70 फुट कम से कम, अगर आपका वाटर लेवल 50-60 फुट हो तो आपको फ़िल्टर कम से कम 60 से 70 फुट लगाना चाहिए। बाकी इससे ज़्यादा करेंगे तो फ़ायदा है। अगर आपके नीचे ज़ेर ज़मीन पानी इतना खारा या कड़वा नहीं है तो फिर आप कोशिश करें कि 80 फुट कम से कम फ़िल्टर लगाएं। हमारी मजबूरी यहाँ ये है कि यहाँ पानी इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पानी हमारा नीचे काफ़ी खारा है, लेकिन ये बोर 120 फुट किया हुआ था तो इसकी TDS उस दिन मैंने चेक की है, तो जो TDS मीटर पे इसकी रीडिंग आ रही थी वो 50 तक आ रही थी। लेकिन बाकी आसपास इधर उधर हमारे तकरीबन कोई 100-200-300 मीटर के आसपास जो भी जितने बोर हैं, 300-400 मीटर, वैसे वो सामने आपको एक नज़र आ रहा है कमरा, वहाँ ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, मैक्सिमम यहाँ से होगा वो 300 मीटर, ये 300 मीटर के फासले पर है। लेकिन एक दूसरा इधर भी है तकरीबन 300-400 मीटर के फासले पर, उसका पानी बिल्कुल जो है वो खारा है, उसका पानी जो है उसकी TDS 1500-1600 तक चली जाती है TDS मीटर पे, लेकिन हमारे इस पानी की जो TDS है वो अल्हम्दुलिल्लाह 600
मैंने नोट किया है, 600 650 से ज़्यादा नहीं है। इस वजह से मैं अपने बोर को इतना गहरा नहीं कर रहा, और ताकि पानी नीचे से खारा ना निकले। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, देखें हो रहे बोर, देखें पानी हमारा कैसे निकलता है। ये तो बोर होगा तो मज़ीद उसके बाद रिज़ल्ट आएगा पानी कैसा निकलता है। बाकी फ़िल्टर और पाइप के जोड़ में दरमियान में जब पहले तो सिस्टम होता था, जैसे ये फ़िल्टर है, इसके ऊपर जो फ़िल्टर लगेगा, इसको आपस में जॉइंट करने के लिए पहले उसकी स्टील की पतरी लगाते थे, लेकिन वो कुछ अर्से बाद जो लोहे की पतरी होती थी वो गल जाती थी। उसके बाद वो ख़तरा होता था हाँ यहाँ से उसका लीकेज का, रेत का। तो अब इन्होंने ये ट्यूब वाला सिस्टम बनाया है, प्लास्टिक की ट्यूब है, ये मोटरसाइकिल की जो ट्यूब होती है पुरानी, ये इसका इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। क्योंकि ये ट्यूब जो है प्लास्टिक है, ये पानी के अंदर या नीचे जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ अमूमन ख़राब नहीं होती, काफ़ी अर्सा तक ये चल जाती है। तो ये सेफ्टी इन्होंने की हुई है, ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, पसंद आई है। बाकी फ़िल्टर भी इनका मटेरियल तो अच्छा लग रहा है, आगे देखें फिर रिज़ल्ट क्या निकलता है। जब बोर चलेगा तो फिर पता चलेगा कि क्या एफिशिएंसी आती है, क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो ये थी बोर की मुकम्मल मालूमात। और बाकी रेट के बारे में भी लोग पूछते हैं, आज का मैं बता दूं, आज डेट है जी 19 अप्रैल सन 2026। आज मेरा जो इनके साथ रेट तय हुआ है वो हुआ है जी 570 रुपये पर फुट। 570 रुपये पर फुट के हिसाब से ये हमसे मजदूरी लेंगे फ़िल्टर समेत, यानी फ़िल्टर भी इन्हीं के हैं। 570 में ये फ़िल्टर और बोर मुकम्मल करके देंगे। लेकिन ये जो ग्रेवल बजरी आई हुई है, ये बजरी इनको हमने लेके दी है। बाकी जो पानी के लिए ये छोटा सा तालाब बनाते हैं, ये भी हमने अपने ट्रैक्टर से इनको बना के दिया है। ये खर्चा भी हमारा हुआ है, 5-7 लीटर डीज़ल खर्च हुआ है, क्योंकि आपको पता है डीज़ल महंगा है, ये भी हिसाब साफ करना पड़ता है। 5-1 लीटर तकरीबन खर्च हुआ है डीज़ल ट्रैक्टर में, जो ये हमने पानी के लिए तालाब बना के इनको दिया। तो ये थी मुकम्मल मालूमात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मज़ीद कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछने का फ़ायदा ये होता है कि एक बंदा कमेंट पे सवाल करता है, मैं उसको जब रिप्लाई करता हूँ तो बाकी लोग जो जिनका वही सवाल होता है तो उस कमेंट से वो अपना जवाब हासिल कर लेते हैं। बाकी मज़ीद डिटेल में आप अगर मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप पे भी आप बात कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इस वीडियो में इजाज़त दीजिए। जब ये चल जाएगी तो फिर मैं इसका इंशाल्लाह एक और व्लॉग भी बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा। इस वीडियो में इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह की एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।